मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान युवा महोत्सव 2023 के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कब से किया जाएगा। तो इन प्रतियोगिता का आयोजन है वो 22 जुलाई से होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान युवा महोत्सव 2023 है जिसका शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं हैं वो 22 जुलाई से आयोजित की जाएगी। इसके अलावा 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक जिला स्तर पर कई सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो राजस्थान युवा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2023 है वो ध्वनि मत से कब पारित किया गया है। तो इस विधेयक को 19 जुलाई 2023 से राजस्थान विधानसभा से पारित हुआ यह विधेयक, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा में 19 जुलाई 2023 को राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2023 है वो ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है, जहां विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल के द्वारा इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया गया था और चर्चा के बाद ये विधेयक है वो सदन में ध्वनि मत से पारित हुआ है। इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा जन सामान्य के प्रति राज्य की विधिक प्रणाली को अधिक सुगम बनाने और इसमें सुधार करने के लिए राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2023 है वो लाया गया है, जिसके माध्यम से जो अप्रचलित एवं अनावश्यक 133 अधिनियमों को निरसित यानी डिलीट किया जाएगा। तो ये आपको बता दें कि विधिक प्रणाली को अधिक सुगम और सरल बनाने के लिए इस विधेयक को पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार किस विश्वविद्यालय ने डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था को लागू किया है। तो राजस्थान में पहली बार बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था को लागू किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंशा अनुरूप ही विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा प्रणाली के सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करते हुए प्रदेश में प्रथम बार बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था है वो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में लागू हुई है, जहाँ वर्तमान प्रौद्योगिकी के नवीनतम तकनीकों का उपयोग करते हुए परीक्षा प्रणाली में सुधारों का क्रियान्वयन करने वाला ये प्रदेश का प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय बन गया है। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीकानेर, जोधपुर, सीकर, अलवर, गंगानगर और अजमेर के 40 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं। इसके जो कुलपति है वो है प्रोफेसर अम्बरीश शरण विद्यार्थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मूल्यांकनकर्ता तब स्क्रीन पर उत्तर स्क्रिप्ट का मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन के डिजिटलीकरण को ऑन स्क्रीन मार्किंग भी कहा जाता है। ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणालियों ने विशेष रूप से पेपर आधारित मूल्यांकन के साथ आने वाली कठिनाइयों को समाप्त कर दिया है। तो ये डिजिटल मूल्यांकन है वो इस विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को नियमित रूप से मॉनिटर करने में किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड का गठन है वो राजस्थान सरकार करेगी। तो ये आपको बता दें कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, वर्तमान में अगर मुख्य सचिव की बात की जाए तो उषा शर्मा है वो राजस्थान की वर्तमान में मुख्य सचिव है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को नियमित रूप से मॉनिटर करने और उनका पुनरावलोकन करने के लिए मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड का गठन होगा। वर्तमान में आप सभी को पता है उषा शर्मा वो मुख्य सचिव है राजस्थान में। इसके अलावा राजस्थान की गहलोत सरकार के द्वारा राज्य के नागरिकों, गृहिणियों और मजदूरों को आर्थिक रूप से संबल बनाने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 को सदन में पेश किया है। इस विधेयक के अंतर्गत जो पेंशन में अगर बात की जाए तो सामाजिक सुरक्षा की पेंशन में 15% की ऑटोमेटिक बढ़ोतरी होगी प्रति वर्ष।
इसके अलावा कई महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें किए गए हैं। इस कानून के दायरे में आने वाले की जो न्यूनतम आयु है वो 18 साल तक रखी गई है। नेक्स्ट है, देश में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो राजस्थान में जयपुर टाइगर फेस्टिवल की अगर बात की जाए तो 29 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में एग्जीबिशन होगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन है वो किया जाएगा। यहाँ 29 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में टाइगर फोटोग्राफी एग्जीबिशन और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। देश विदेश से इस प्रदर्शनी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के अलग अलग फोटोग्राफी है वो प्रदर्शित होगी। टाइगर दिवस के अवसर पर यह 3 दिवसीय एग्जीबिशन को वन विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, उदयपुर आदिवासी अंचल कोटड़ा में पहली बार हुए आदि महोत्सव को अब राजस्थान के पर्यटन विभाग ने अपने सालाना कैलेंडर में शामिल कर लिया है। इस साल ये कब आयोजित किया जाएगा? तो इस साल इसका आयोजन है वो 15 नवंबर को होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर आदिवासी अंचल कोटड़ा में पहली बार आयोजित हुए आदि महोत्सव को अब राजस्थान के पर्यटन विभाग के द्वारा अपने सालाना कैलेंडर में शामिल कर लिया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को अब इस आयोजन की जानकारी मिलेगी और वो इसमें शामिल हो सकेंगे। जहाँ उदयपुर जिला मुख्यालय से तकरीबन 118 किलोमीटर दूर कोटड़ा आदिवासी अंचल का इलाका है और आगे गुजरात से सटा है। बीते वर्ष सितंबर में आदि महोत्सव का आयोजन वो कोटड़ा में किया गया था। जहां पर्यटन उप निदेशक शिखा सक्सेना के मुताबिक प्रतिवर्ष यह आयोजन 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर होगा और इस महोत्सव के लिए तकरीबन 2 लाख रुपए का बजट भी दिया जाएगा। गत वर्ष 27 से लेकर 28 सितंबर को कोटड़ा में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया था और इस आयोजन में कला के आंगन पर जनजातीय संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का सैनिक कल्याण विभाग शहीदों के माता पिता को वीर माता और वीर पिता का पहचान पत्र जारी करेगा? तो जी हाँ, राजस्थान का सैनिक कल्याण विभाग है वो वीर माता और वीर पिता का पहचान पत्र है वो जारी करेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान का सैनिक कल्याण विभाग है वो शहीदों के माता पिता को वीर माता और वीर पिता का पहचान पत्र जारी करेगा और यह निर्णय राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में हुई सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में लिया गया था। इसके अलावा शहीदों और वीरता पुरस्कार विजेताओं के नाम पर स्कूलों या सार्वजनिक स्थानों के नामकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र की पहल पर सैनिक कल्याण विभाग अब शहीद माता जो शहीदों की माता और पिता को वीर माता और शहीद के पिता को वीर पिता का पहचान पत्र है वो जारी करेगा। राज्यपाल ने इसके संबंध में प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने को भी फैसला लिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में वंचित बालिकाओं और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए एक नया अभियान अभिलाषा कार्यक्रम शुरू किया है? जी हाँ, उदयपुर में इसकी शुरुआत हुई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा वंचित बालिकाओं और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को अभिलाषा कार्यक्रम नाम दिया गया है। इस अभियान के तहत वंचित पृष्ठभूमि की 28 वर्ष से कम आयु की न्यूनतम 10वीं पास बालिकाओं और महिलाओं को 15 महीने का निःशुल्क आवासीय कोडिंग जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा और आवासीय प्रशिक्षण पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगा और लैपटॉप सहित कई प्रकार की सुविधाओं के साथ ये दिया जाएगा। जहां कलेक्टर ताराचंद मीणा के मुताबिक जनजातीय अंचल की वंचित बालिकाएं सहित चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार हुई बालिकाओं को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा 50 बेड युक्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट कहाँ खोली जाएगी? तो ये डिडवाना में खुलेगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
डिडवाना में 50 बेड युक्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट खोलने और यूनिट के संचालन हेतु 22 विभिन्न पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूर किया है। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डिडवाना में 50 बेड युक्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट खोले जाने को लेकर मंजूरी प्रदान की है। जहां यूनिट के संचालन हेतु 22 विभिन्न पदों का सृजन होगा और इसके अलावा नागौर जिले से अलग करते हुए डिडवाना कुचामन है वो नया जिला बनाया गया था राजस्थान में। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की अगर बात की जाए तो भारत है वो 80वें स्थान पर है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सिंगापुर के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है जो 192 गंतव्यों में वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। जहां भारत की पासपोर्ट रैंकिंग में 5 स्थानों का सुधार हुआ है और अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत 80वें पायदान पर पहुंच गया है। जहां इंडेक्स के मुताबिक भारत है वो टोगो और सेनेगल के पासपोर्ट धारकों को 57 देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल की अनुमति देता है। जापान रैंकिंग में तीसरे स्थान पर खिसक गया है क्योंकि उसके पासपोर्ट से बिना वीज़ा के गंतव्यों तक पहुंचने की संख्या कम हो गई है। रैंकिंग में अमेरिका 2 स्थान गिरकर 8वें स्थान पर पहुंच गया है। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की अगर बात की जाए तो दोस्तों सिंगापुर का है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य चौथी रोजगार कार्य समूह की जो बैठक है G20 बैठक का आयोजन कर रहा है। तो मध्य प्रदेश इस बैठक का आयोजन कर रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो चौथी रोजगार कार्य समूह की जो G20 की बैठक है वो इंदौर मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। जहां 19 से लेकर 21 जुलाई तक आयोजित इसका किया जा रहा है इस बैठक का आयोजन। और इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के 24 मंत्री, G20 सदस्यों, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों और समूह के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारत अपने ई श्रम पोर्टल का प्रदर्शन कर रहा है इस बैठक में, जो सरकार को असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज है, राजस्थान के कितने राजकीय विद्यालय अब महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपांतरित किए जाएंगे। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के कितने राजकीय विद्यालय अब महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपांतरित होंगे। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।